हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के इंटीग्रेशन 7.3। तो देखिए 7.3 एक्सरसाइज देखने से पहले उस पर आधारित कुछ फार्मूला देख लेते हैं। ये फार्मूला क्योंकि ये 7.3 जो है एक्सरसाइज में ये सारा फार्मूला 11th क्लास का यहाँ यूज होगा। तो थोड़ा ये फार्मूला के बारे में समझ लीजिए। फार्मूला क्या है, ध्यान समझिए। फार्मूला है साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है? सिर्फ माइनस लग जाता है। दोनों का अगर जोड़ देते हैं तब क्या आ जाता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता था? कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता था ना। और यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ क्या होगा? माइनस। तो ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को यदि जोड़ देते हैं, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। फिर उसी तरह अगर घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 2 कॉस ए हो जाता है इंटू साइन बी हो जाता है। अब आगे उसी तरह कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा? 2 cos a इंटू कॉस। आपको मालूम होगा 11th क्लास में पढ़े होंगे cos a प्लस बी बराबर क्या होता है? क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और यहाँ माइनस लग जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला और cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 cos a इंटू कॉस बी। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, कॉस 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a बराबर क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2a है, यहाँ एंगल में 2a रहेगा तो यहाँ क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसका आधा हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है। यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। या इधर से लेकर चलेंगे, अगर इधर 1 होगा तो इधर 2 गुना हो जाएगा, 2 होगा। अगर यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ क्या होगा? 2a होगा। तो बताइए ये 2 गुना इधर आ गया तो भाग में, तो सिर्फ कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2a। उसी तरह अब यहाँ प्लस था तो कॉस वाला होगा, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा तो साइन वाला फॉर्मूला होगा। 2a है तो 1a हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर है। यही 2 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बराबर 1/2 1 माइनस कॉस 2a। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस। ध्यान दीजिए, यहाँ a दोनों का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 2a है तो 1a होगा। अगर 4a रहता तो यहाँ 2a होता। अगर सिर्फ a यहाँ होता तो यहाँ आधा हो जाता, a/2। कहने का मतलब 2a है तो इसका आधा 1a होगा। ये बात दिमाग बैठा रखिए। cos 2a उसी तरह देखिए, cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ 2a है तो 1a। cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है। cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है। cos 2a बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a भी होता है। लेकिन 10 वाला यूज यहाँ फॉर्मूला में ये 7.3 में नहीं है, इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। इसी से आप देखिए साइन QA निकाल लिए, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस में, गुना में 4 इधर आ जाएगा तो भाग में। ये इस तरह से ये सारा फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 7.1 देखिए, 7.1 में हम क्या देखे कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बन जाता था। 7.2 में देखे क्या? 7.2 में जो है प्रतिस्थापन विधि हुआ। प्रतिस्थापन में वैसा फंक्शन को मानते थे जिसका डिफरेंशिएट सेट हो, या कुछ ऐसे फंक्शन होते थे जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट निकाला जाता था मानकर। उसके बाद अब आते हैं 7.3 में। 7.3 में आप देखते हैं तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होगा जिसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है 7.1 की तरह, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होगा जिसको जो हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, मानकर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन इसका है 7.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए स्टूडेंट, अब जो है हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि ही बनाएंगे। और याद रखिए परीक्षा में आपको खाली कह देगा समाकलन करने के लिए, तो आप कैसे भी बना सकते हैं। तो लेकिन विधि का नाम दे देगा तो विधि से करना है।
तो अब हम कुछ प्रतिस्थापन विधि आपको बनाने के लिए 7.2 में हम बता दिए हैं कैसे बनाया जाता है। आप यहाँ भी बना सकते हैं, इसको 2x + 5 को डायरेक्ट मान लेंगे t, ऐसे बना लेंगे। लेकिन अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि हम डायरेक्ट भी बनाएंगे 7.1 की तरह। ध्यान दीजिए, आप sin स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर 2x + 5, इसका हमको इंटीग्रेशन करने के लिए कहा। अब ध्यान दीजिए, तो अभी आप यहाँ फार्मूला देखिए, यहाँ फार्मूला क्या देखिए, यहाँ देखिए 1 - cos 2a बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब 2 गुना में आएगा तो इधर भाग होता है, sin स्क्वायर a बराबर क्या आ जाएगा 1/2 1 - cos 2a। यहाँ a हुए है तो यहाँ क्या हुआ 2 है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, फार्मूला देखिए 1/2 1 - cos 2 × a, इसका a तो ये होगा 2 × a इसका यही ना ये, तो 2 से हम इसके अंदर में गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4x, और यहाँ 2 से कर दीजिएगा तो 10, और यहाँ आपका ये एंगल हो गया, और ये बड़ी ब्रैकेट लीजिए, और यहाँ d है। बात समझ में आया। sin स्क्वायर बराबर 1/2 1/2 1 - cos 2 × a, तो 2 इसका a है, 2 से गुना कर दीजिएगा कितना होगा 4, और ये देखिए आप यहाँ देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए, 1/2 कांस्टेंट को हम क्या करते हैं बाहर। अब यहाँ क्या बच गया 1 - cos 4x + 10, और यहाँ क्या हो गया आपका dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन इसमें भी इन करा दीजिए, इंटीग्रेशन इसमें इन करा देंगे, 1/2 को 1/2 लिख दीजिए। जब इंटीग्रेशन इसमें इन कराएंगे dx के साथ, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, डायरेक्ट कर दिए दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दिए दिक्कत है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें इंटीग्रेशन निकालिएगा तो यहाँ क्या होगा 1 यानी dx, इसमें इंटीग्रेशन इन कराइएगा क्या होगा cos 4x + 10 तो dx, ब्रैकेट लेंगे 1/2, यहाँ dx का होगा x। यहाँ देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, x इसका क्या 4x + 10। लेकिन क्या हम जानते हैं कि x के गुना में जितना होता है उतना से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं x के गुना में जितना होता है उतना से डिवाइड, x गुना में क्या है 4, तो 4 से क्या कर दीजिएगा इसमें डिवाइड, तो 4 से कर दिए डिवाइड, और यहाँ क्या लेंगे +c, यही हो गया। बहुत होगा तो इसको इससे गुना कर सकते हैं आप, इसको इससे गुना कर सकते हैं, तो अगर इसको इसको इससे गुना कर देंगे तो x/2 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ गुना कीजिए या यही छोड़ दीजिए, यही हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। तो मान कर भी इसको बना सकते हैं, 2x + 5 को हम t मान लेंगे, t मान कर भी बना सकते हैं। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर है क्या sin 3x × cos 4x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है। सबसे पहले एंगल आप देखिए, बड़ा कौन है ये 4x है, या छोटा कौन है 3x, तो आप इसको सजाकर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए sin 3x × cos 4x है, दोनों त्रिकोणमितीय फंक्शन है। क्या ये इंटू में है कि इसको हम क्या इसको मानने से, मान लीजिए अगर मान के बनाते हैं sin 3x मानेंगे तो cos 4x आएगा, नहीं आएगा। एंगल यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो cos x तो आ जाएगा, लेकिन एंगल में यहाँ 4x यहाँ 3x आएगा, मान कर होगा नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ आगे आपको क्या बताया, ध्यान दीजिए 2 sin a × cos b, 2 sin a × cos b, ये फॉर्मूला बताया, 2 cos a × sin b, तो ये फॉर्मूला भी बताया आपका। यहाँ a बड़ा था b छोटा, यहाँ a बड़ा है b छोटा है। ध्यान दीजिए यहाँ cos में, अब देखिए आपको यहाँ फार्मूला पर लाने के लिए यहाँ 2 अगर हो जाता तो ये फार्मूला पर आ जाता, 2 हो जाता, क्या जाता फार्मूला पर। तो हम क्या करेंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम इसमें 2 से गुना कर दिया, और देखिए ये इंटू में है, इसलिए पहले हम cos 4a लिख दिए बड़ा एंगल वाला, उसके बाद क्या लिखे sin 3x। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंटू में ही है, तो ये इसको लिखे इधर या इसको, हम ऐसा सोच के लिखे कि बड़ा है ये और ये छोटा है, तो बस इसीलिए 2 से गुना किए तो आप क्या कीजिएगा 2 से भाग कीजिएगा। तो 2 से गुना किए 2 से भाग किए, तो आप देखिए इसको a कहिए और इसको क्या कहिए b, तो बताइए 2 cos a × sin b। यहाँ देखिए 2 cos a × sin b,
बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी। क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ साइन होगा, कॉस नहीं, यहाँ क्या होगा साइन होगा, याद रखिए यहाँ क्या होगा साइन होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ साइन होगा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 2 cos ए इंटू साइन बी। क्या हो जाएगा 2 cos ए इंटू साइन बी। तो देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे 1/2 को 1/2 लिख दिए, क्या होगा साइन ए प्लस बी। तो ए कितना है 4x और ये क्या है 3x, तो a प्लस बी ये कितना x हो जाएगा 7x प्लस, अब यहाँ माइनस लगेगा प्लस माइनस लगेगा, यहाँ देखिए माइनस है क्योंकि हम उल्टा कर लिए थे इसको, इधर पहले कॉस वाला लिखे थे उसके बाद साइन। अब क्या होता है देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए एक जगह पर 4x, 4x में 3x घट गया तो क्या हो जाएगा 1x। ये फार्मूला पर सेट हो गया है, बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है ध्यान दीजिए 1/, अब तो ये आसान हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। जब इसमें इंटीग्रेशन होगा जब इसमें इंटीग्रेशन होगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, डायरेक्ट कर देते कॉस 7x है और x को नाम कितना है 7 से क्या कीजिएगा डिवाइड, फिर इसमें इंटीग्रेशन कीजिएगा, ये साइन का भी माइनस कॉस होगा, लेकिन पहले से माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस कॉस, यहाँ x हो गया और यहाँ हो गया प्लस c। यही हो गया आपका आंसर। आप चाहते हैं इसको इससे गुना इसको इससे गुना कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वहां रख दिए, वही हो गया आंसर इसका। तो ऐसे इस टाइप का वीडियो बनता है। चलिए नोट कीजिए, अगला देखते हैं वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इंटीग्रेशन हमको करना है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ध्यान समझिए। सबसे पहला आपका ये पर्पस होना चाहिए कि बड़ा एंगल वाला पहले लिख लीजिए आप। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए cos 6x बड़ा एंगल था, उसके बाद बड़ा क्या है cos 4x लिखिए, उसके बाद cos 2x, ऐसे सजा लिए पहले लिखकर। ऐसे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे कर लिए। अब देखिए अब ये कोई फार्मूला पर अगर इसमें हम मान लीजिए इसमें 2 गुना कर देते हैं, समझिए यहाँ सपोज कीजिए, यहाँ देखिए 2 से गुना करें 2 से भाग करेंगे तो ये दोनों क्या होगा फार्मूला पर, यहाँ ध्यान दीजिए फार्मूला ध्यान दीजिए 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। कब देखिए जब 2 यहाँ रहेगा तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 2 से गुना और 2 से क्या कर दिए भाग, 2 से गुना 2 से भाग, तो ये हो गया 2 cos 6x इंटू cos 4x और इसको ब्रैकेट में, और बच गया यहाँ क्या cos 2x, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 2 cos a, इसको a मानिए, इसको क्या मानिए b। देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a इंटू cos b, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b 6x प्लस 4x, दोनों को जोड़े हैं तो क्या होगा 10x। अब फिर प्लस, देखिए यहाँ पर बुला गया है प्लस cos a माइनस b, cos a यानी 6x, अब मैं 4x कर दिया क्या आएगा 2x, और इंटू क्या है यहाँ cos 2x और dx, यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ये cos 10x इंटू cos 2x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम है, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर 2x। अब यहाँ दे दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा dx, यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए i इक्वल टू 1/2, इसमें इंटीग्रेशन इन करा दीजिए, इसमें इंटीग्रेशन इन करा देंगे क्या हो जाएगा बताइए, ये cos 10x इंटू cos 2x और ये क्या हो गया dx। जब इसमें भी इंटीग्रेशन इन करा देंगे, इसमें एंट्री करा देंगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x इंटू dx, ये हो जाएगा dx। अब यहाँ देखिए ये वाला पार्ट फिर ऐसा बात आ गया, यहाँ देखिए cos a, देखिए ये वाला पार्ट फिर ऐसा आ गया, अगर यहाँ हम 2 से गुना 2 से भाग कर देते तो फिर इस फार्मूला पर आ जाएगा। अब यहाँ cos स्क्वायर 2x आ गया, तो cos स्क्वायर ध्यान दीजिए 1 प्लस cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर, और सिर्फ cos स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/2, 1 प्लस cos 2 इंटू a होता है, क्या होता है। तो यहाँ ये फार्मूला लगा देंगे, ध्यान दीजिए
क्या करना है आपको, यहाँ एक लाइन, यहाँ ध्यान दीजिए, एक लाइन हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 इसको मान लिया हम क्या, I1 प्लस ये वाला भाग को मान लिए I2 और इसको कर दिए समीकरण 1। अब क्या करेंगे, I1 निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे, I2 निकाल लेंगे, दोनों को डालकर ऐड कर देंगे तो इसका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर से बनाएंगे इसको। पहला क्या है, I1 क्या है, I1 आपका है इंटीग्रेशन cos 10x इंटू cos 2x इंटू dx, यही है I1, यही है इस पर। अब देखिए 2x, इसमें क्या करेंगे, I1 इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos 10x इंटू cos 2x dx, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड भी होगा, I1 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये फिर आ गया फार्मूला पर, 2 cos a, इसको a कहिए, इसको b कहिए, 2 cos a, तो देखिए 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो एक बार cos के साथ प्लस में, तो ये 10x और ये 2x दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 12, यानी 12x और प्लस एक बार माइनस होगा तो 10x में 2x लग गया, क्या हो गया 8x और यहाँ क्या हो गया आपका dx। अब देखिए I1 इक्वल टू 1/2 को लिख दिए, इसमें इंटीग्रेशन इन कराइएगा तो डायरेक्ट कीजिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, क्या हो जाएगा साइन 12x, लेकिन x से जो गुना होता है उतना क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिए। इसका इसमें जब इंटीग्रेशन होगा तो ये भी होगा साइन 8x, x गुना जितना उतना डिवाइड करते हैं, प्लस C1, कांस्टेंट क्या हो गया C1। चलिए इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब फिर देखिए अगेन, अब क्या करना, I2 जो माने थे, I2 क्या माने थे, ये इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए क्या था, ये cos स्क्वायर 2x dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा फार्मूला पर ध्यान दीजिए, फार्मूला ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ 1 थीटा तो यहाँ 2 थीटा, यदि यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा 4 थीटा हो जाएगा। यहाँ 1 a था तो यहाँ 2 a हुआ, यदि 2 a होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस cos 1/2 प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू a। देखिए 1/2 इसका बाहर कर लेते हैं, 1/2 देख लिए लिखिए 1/2 1 प्लस cos 2 इंटू a, तो 2a पहले से किया, क्या हो जाएगा 4a इंटू क्या है dx। यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 कांस्टेंट बाहर, ये 1 प्लस cos 4x और ये क्या हो गया dx। देखिए 1/2, यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x इसमें इन कराएगा तो dx, इसका x, cos का क्या होता है साइन होता है, 4x है तो 4 और x गुना जितना रहेगा उतना क्या करते हैं डिवाइड, और इसका कांस्टेंट C2 मान लिया। अब देखिए ये I1 निकाल लिया और I2 निकाल लिया, दोनों का मान यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका I का मान निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 यहाँ है 1/2 देखिए I1 का मान आपका कितना है 1/2 और यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए 1/12 साइन 12x प्लस 1/8 साइन 8x, ये हुआ I1 का मान देखिए, अब प्लस I2 का मान क्या, I2 का मान ये निकला, तो प्लस I2 का मान जगह पर बैठाइए 1/2, ये क्या हो गया x प्लस साइन 4x/4। अब देखिए याद दीजिए पूरे का ब्रैकेट लेंगे हम, इसका C1 प्लस इसका C1 प्लस C1, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट होता है, एक नया कांस्टेंट दोनों जोड़ के लेंगे C लेंगे। अब देखिए एक लाइन और अगर करना चाहते हैं, ये पूरे गुना में इसका 1/2 का, इसको पूरे गुना में 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी, ये पूरे में 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो पहले से 1/2 इधर कॉमन लेंगे, इसका 1/2 तो 1/2 इंटू 1/2 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा बताइए आप,
यहाँ बचेगा 1/12 साइन 12x 1/8 साइन 8x x, यहाँ क्या हो गया x आई, या आप चाहते हैं भिन्न जोड़ भी कर सकते हैं लेकिन छोड़िए x प्लस साइन 4x बटे 4 और प्लस c, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। आंसर एक बार चेक कर देते हैं। चलिए आंसर ठीक है, तो ये क्या हो गया जो है, आंसर भी देखना जरूरी है। चलो यार, तो ये क्या हो गया cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, क्या किया 2 को रख लिए, 2 से गुना और 2 से क्या कर लिए भाग कर लिए। उसके बाद ये फार्मूला पर आ गया, उसके बाद फार्मूला पर बैठा दिए इसको, फिर इससे गुना, फिर इसको इससे गुना कर दिए, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, इसको इसमें अलग कर दिए इसका। अब इसमें 2 से गुना फिर देखिए अलग कर लिए, तो इसको आसानी करने के लिए अलग I1 इसको मान लिए और इसको I2 मान लिए, बारी बारी से इसका इंटीग्रेशन किया I1 का। I1 के इंटीग्रेशन के लिए 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, फिर ये फार्मूला पर आ गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, उस पर बैठा दिए और डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका निकाल दिए। फिर देखिए इसका हम जानते हैं cos स्क्वायर बराबर था 1 प्लस cos 2a, तो 2a यहाँ 2a था तो ये क्या होगा गुना 4a 1/2 कांस्टेंट, इसका ये हो गया इसका ये, दोनों का I1 I2 का मान यहाँ बैठा दी 1/2 C1 प्लस C2 कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, एक नया कांस्टेंट ले लिए C, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन साइन क्यू 2x प्लस 1 टू dx। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला लिख दिया 3 साइन a माइनस साइन क्यू, क्या लगाइएगा देखिए फार्मूला, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है फार्मूला, साइन क्यू थीटा साइन क्यू ए बराबर क्या होगा 1/4, डायरेक्ट है नीचे में 1/4 तो 1/4 साइन ए एक जगह पर क्या है 2x प्लस 1 अब माइनस साइन 3 इंटू ए, इसमें 3 से गुना करेगा, ये ए है ना इसका, तो 3 इंटू ए, तो 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा 6x प्लस 3 और यहाँ क्या होगा dx। अब देखिए यहाँ ध्यान 1/4 क्या हो गया बाहर, कांस्टेंट था बाहर, बच गया यहाँ क्या आपका साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 और यहाँ आपका हो गया क्या dx। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 1/4 को 1/4, इसमें इंटीग्रेशन करेगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन बताइए माइनस कॉस होता है, क्या होता है कॉस, ये 2x प्लस 1, x की गुना कितना है 2, तो 2 से क्या कीजिएगा डिवाइड। फिर देखिए यहाँ साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा साइन 6x प्लस 3 और x की गुना में है 6, तो ये 6 से क्या करिए डिवाइड प्लस c, यही हो गया आंसर। बहुत होगा तो इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे अगर गुना करते हैं ये क्या होगा माइनस कॉस 2x प्लस 1, ये क्या हो गया 8, इसको इससे गुना करते हैं तो प्लस साइन 6x प्लस 3 और इसको इससे करेंगे तो 24 प्लस। देखिए आप यहाँ इसमें एनसीईआरटी के आधारित पर चलिएगा तो ये इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर अलग हो गया, इसका प्रोसेस अलग अलग होगा तो आंसर भी अलग अलग होगा। इस पर ये नहीं जो आंसर नहीं मिला है, इसका आंसर कहीं कॉमन होगा तो कहीं ये होगा, तो ये इस पर घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। और दूसरी तरीका भी इसको बनाना है, दूसरी तरीका भी आप बना सकते हैं। कि दूसरी तरीका बनाने के लिए क्या कीजिएगा बताइए, इसको साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दीजिएगा, क्या होगा 2x प्लस 1 इंटू क्या है साइन 2x प्लस। अब देखिए यहाँ कॉस को मान लेंगे
या कॉस को मान लेंगे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। कॉस को मान लीजिएगा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन क्यू एक्स और साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है dx। देखिए कई तरीका बनाने का होता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कैसे हम इसको करेंगे। साइन क्यू एक्स को बताइए, ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है कॉस क्यू एक्स dx। अब ये बताइए साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ क्या है साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और dx। अब बताइए अगर कॉस को मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, इंटू में है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, लगाइए 7.2 का रूल क्या था, t इक्वल टू क्या, कॉस को मान लेते हैं कॉस एक्स, डिफरेंशिएट दोनों तरफ कीजिए तो क्या आ जाएगा dx। ये कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। देखिए dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx, गुना इधर आ गया तो ये dt, ये क्या आ गया साइन एक्स dx। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिएगा 1 को 1 लिख दिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स जगह पर क्या बैठाइएगा माइनस डी टी, बैठाइएगा माइनस डी टी। याद रखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स जगह पर साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी, और बचिया 1 कॉस को क्या माने टी, तो टी माने तो यहाँ स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स को हम तो डी टी लिखेंगे, लेकिन कॉस को यहाँ क्या है, कॉस को हम क्या माने टी, तो कॉस जगह पर टी, यहाँ क्यू है तो कॉस टी, और साइन एक्स इंटू डी एक्स जगह पर माइनस बाहर कर लिए, यहाँ क्या हो गया डी टी। दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए एक बार और समझिए, इसको हम क्या किए साइन एक्स इंटू डी एक्स जगह पर माइनस डी टी बैठाइए, कॉस की जगह पर टी, तो टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए माइनस, इसको इससे गुना कर दीजिए टी क्यूब हो जाएगा, इसको इससे कीजिएगा टी पावर क्या होगा 5, और ये क्या होगा टी। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए टी पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4, जितना है एक जोड़ते हैं और जितना भाग ऊपर में रहेगा उतना से भाग देते हैं माइनस, ये टी पावर क्या हो जाएगा बताइए, टी पावर अगर माइनस इन करवाना चाहते तो माइनस में हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये टी पावर 6 और ये भी 6 प्लस सी। आप क्या कीजिएगा टी को क्या माने थे, टी को माने थे आप कॉस, तो ये मान उठा दिए कॉस पावर 4x बटे 4 प्लस कॉस पावर 6x बटे 6 प्लस, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। टी माने थे कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स को, ये हो गया आपका इस टाइप का आंसर। बिल्कुल आसान है, सारा क्वेश्चन जो है एक ही तरीका का है। चलिए इसको उतारिए, अगला वीडियो देखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, साइन 2x इंटू साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा टाइप अभी हम बताए थे, 2 से गुना करके 2 से भाग करके, ये टाइप अभी क्वेश्चन पीछे बताए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए, 7 भी क्या है कि साइन 4x इंटू साइन 8x है, तो यहाँ भी 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिएगा, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे। देखिए साइन वाला ये वाला फॉर्मूला, साइन ए, और यहाँ देखिए एक लाइन फॉर्मूला में मिस्टेक हो गया था, यहाँ कॉस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा साइन बी होगा। यहाँ फॉर्मूला में चेक कर लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन बी। तो ये फॉर्मूला पर ये परसेंट हो जाएगा, तो ये बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8
देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है 1 माइनस कॉस 2a। देखिए यहाँ लिखा ही है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a। प्लस वाला रहता है तो साइन कॉस आ जाता है, लेकिन माइनस वाला रहता है क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a। लेकिन अगर यहाँ 2a है तो a के हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ a होता तो यहाँ क्या हो जाता है a/2। इसका आधा ये हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो देखिए इसका हम ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर x है तो x बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ प्लस रहेगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर x बाई 2 से 2 क्या हो गया कट गया। ये फार्मूला पर बैठा दिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो गया स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो फार्मूला होता नहीं, इसलिए टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेक, सेक का फार्मूला हम चेक कीजिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10वां क्लास का त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से ये इधर कर देंगे, इसका भी निकल जाएगा। आप बताइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें सेक का इंटीग्रेशन 10 होता है 10x बाय 2, इसमें इन कराएंगे, लेकिन x गुना कितना 1/2, 1/2 से या क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा x और प्लस c। तो एक लाइन और देखिए इंटीग्रेशन, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 10x बाय 2 माइनस x प्लस c, ये हो गया आपका। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, cos x 1 प्लस cos x। ये ध्यान दीजिए यहाँ अगर cos को मानते, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए प्रतिस्थापन करते कि इधर इसको मानते तो ये नहीं आता, या इसको करेंगे तो ये नहीं आएगा। क्या करना चाहिए ध्यान दीजिए, cos 2a बराबर क्या होता है फॉर्मूला ये बताइए। cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये भी होता है, क्या होता है cos 2a बराबर, ये भी फॉर्मूला होता है। अब cos 2a बराबर यहाँ 2a है तो a होगा, लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए सिर्फ a रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा a/2, इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। बताइए cos x है तो इसको क्या लिखिएगा बताइए cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब 1 प्लस cos x आता है तो 2 cos स्क्वायर a होता है, ये 2 a रहता तो a हो गया था, लेकिन अगर एक a रहेगा तो यह क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। 1 प्लस cos x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ क्या हो गया dx। ध्यान दीजिए इसको इससे डिवाइड कीजिए, एक बार इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिए इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा cos cos कैंसिल, डायरेक्ट कर देते हैं, याद रखिए। अच्छा चलिए एक लाइन और कर देते हैं cos x बाई 2, यहाँ क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और dx। इसमें भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसमें भी इन करा दीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ध्यान दीजिए ये से ये कट गया, ये हो गया 1/2 बाहर और dx का क्या होगा x, इंटीग्रेशन कर दिए। देखिए यहाँ 2 भी था, यहाँ भी 1/2 बाहर हो गया, साइन बटा cos क्या होता है 10 स्क्वायर, क्या होता है 10 स्क्वायर x बाई dx। ध्यान दीजिए ये हो गया आपका 1/2 इंटू x 1/2, और 10 को फिर क्या कीजिएगा सेक स्क्वायर में चेंज कीजिएगा, पिछले वाला टाइप का आ गया, तब तो इंटीग्रेशन इसका निकालिएगा 1/2 x माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन 10 का क्या होगा इससे का स्क्वायर का क्या होगा 10x बाई 2, और x गुना 1/2 से 1/2 से भाग देंगे तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, और यहाँ x और यहाँ प्लस क्या लेंगे डायरेक्ट लास्ट में c। ध्यान दीजिए 1/2 x, इसमें इसे गुना कीजिए, इसे गुना कीजिएगा तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x बाई 2, इससे भी गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ x बाई 2, ये भी x बाई 2 और यहाँ भी x बाई 2। अगर x बाई 2 प्लस x बाई 2 जोड़ देंगे
तो क्या आ जाएगा सिर्फ x/2 और x/2 प्लस x/2 जोड़िएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा क्या होगा ये 2x, 2 खत्म हो गया, क्या बचेगा x, तो x माइनस क्या हो जाएगा 10x/2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो ये देखिए बिल्कुल आसान है, तो इसको देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखिए, वहां देख लिए क्वेश्चन नंबर 10। फॉर्मूला जो हम लिखे थे एक बार बढ़िया से ठीक कर लीजिएगा, कहीं कहीं मिस्टेक था तो ठीक कर दिए हम, ध्यान दीजिए। sin 4x इसका इंटीग्रेशन आपको करना, ठीक है। sin 4x cos 4x tan 4x, तीन टाइप का आता है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी होता है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान से। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर क्या हो जाता है, गुना, ये 4 फुट जाएगा। अब बताइए, आपको फॉर्मूला हम बताए थे 1 माइनस कॉस 2a, माइनस होता है 2 साइन स्क्वायर a हो जाता है, 2a है तो a होता है कि नहीं। और यहाँ आपका सिर्फ x था, याद ध्यान दीजिए। तो ये 2 गुना में इधर आ जाता है तो क्या चीज होता है, भाग में हो जाता है, यानी साइन स्क्वायर a बराबर 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2a। तो बताइए इसको साइन स्क्वायर a इसको बोलिए क्या होगा 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट, इसको रहने दीजिए। तो ये 1/2 1 माइनस कॉस 2 इंटू a, 2 इंटू a, एक जगह पर x है तो 2x हो जाएगा। और ये क्या है आपका होल स्क्वायर है, ये भी भूलना नहीं है। और ये क्या हो गया dx, जब ये होल स्क्वायर होगा तो ये इस पर भी स्क्वायर होगा और ये इस पर भी होगा। ध्यान दीजिए, मेरा बात समझिए, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ध्यान दीजिए dx, इसका फॉर्मूला बताया, इसका होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ देखिए एक लाइन बढ़ा रहे हैं, ये स्क्वायर इस पर होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर, ये स्क्वायर इस पर भी होगा तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया dx हो गया। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। तो देखिए 1/4 a स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा, प्लस बी स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो कॉस 2x, और यहाँ क्या आपका dx। अब फिर देखिए यहाँ i इक्वल टू 1/4, इंटीग्रेशन सब में इन करा दीजिए, इसमें भी इन कराइए तो क्या होगा, इसमें इन कराइएगा तो इस पे क्या होगा dx, इसमें भी इन कराइए तो क्या होगा cos स्क्वायर 2x dx होगा, इसमें भी इन कराइए तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा cos 2x और dx, और ये पूरे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ एक लाइन और 1/4, अगर इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो x प्लस c1 मानेंगे कांस्टेंट, लास्ट में एक ही बार कांस्टेंट लिख देंगे सबको जोड़कर। यहाँ देखिए इसका निकालना जो है आसान नहीं है, तो क्या ये फिर यही फार्मूला पर टूटेगा, ये फिर यही फार्मूला पर टूटेगा। देखिए यहाँ a हुए था तो यहाँ क्या होगा 2 गए, अब यहाँ 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x। नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए, साइन 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a बराबर क्या आता है, और यहाँ देखिए कॉस वाला है, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस 2a बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a होता है। तो बताइए ये 2 a गए है, यहाँ क्या हुआ 2 गए, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 2x है, यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना होगा 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, और 2 इधर आ जाएगा, 2 हो जाएगा गुना 1। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1/2, तो 1/2 हम इसका बाहर कर लेते हैं, क्या होगा 1 प्लस कॉस 4x dx 2, और यहाँ cos का आप जान दें इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो यहाँ 2x, अब बटा क्या हो गया 2। अभी c हम कांस्टेंट लेंगे, इसका भी c1 ले सकते थे, यहाँ c2 लास्ट में एक ही बार लिख देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, टोटल हो जाएगा इंटीग्रेशन टर्म x प्लस, अब देखिए 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x/4, 4 से डिवाइड करिएगा
माइनस ये 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या है साइन 2x। अब सारा इंटीग्रेशन हो गया, इसलिए यहाँ लिख दीजिए सी। ध्यान दीजिए आप 1/4x। आप चाहते कि इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे कीजिएगा तो x/2 होगा, इसको इससे कीजिएगा तो ये क्या होगा 1/8 साइन 4x। इसको कर दिए ना, माइनस यहाँ क्या है साइन आपका 2x और प्लस सी। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ ये आप ऐड कर सकते हैं x प्लस x/2, तो क्या हो जाएगा ये 3x/2 i = 1/4। ये x/2 और प्लस x को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 3x/2। क्या हो जाएगा 3x/2 1/8 साइन 4x माइनस साइन 2x प्लस सी। यही हो गया इसका आंसर। तो इसका हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 था 3x/8। तो देखिए इसमें क्या किया, इसको गुना कर दिया, इसमें आप गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। इसमें क्या कर दिया है, गुना कर दिया है 8, इसमें कर सकते हैं आप, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा साइन 4x गुना कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे गुना कर दीजिएगा तो इसको इससे गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो गया 8, और इसको इससे कीजिएगा तो 32 साइन 4x, और इसको इससे करिएगा तो 1/4 साइन 2x और प्लस का ये होगा। यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी गुना कर दिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही अगर आपको क्वेश्चन दे देगा cos 4x दे देगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसी ढंग से बनाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बता दीजिए, cos वाला लगा दीजिएगा, वैसे ही बनेगा। तो ऐसा टाइप क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही था आपका 11 नंबर क्वेश्चन यही है cos 4x। 11 नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाइए। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्या है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर x 1 प्लस cos x और यहाँ क्या है dx। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, आप 10वां क्लास 10th में पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर a पढ़े होंगे, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है। थीटा बराबर यहाँ x है 1 प्लस cos है, ये पढ़े होंगे ना साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर a। तो यहाँ साइन स्क्वायर निकालेंगे तो इसको इधर कर देंगे। अब एक को आप एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला आता है। ध्यान दीजिए, इसको a प्लस बी 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, एक होगा 1 माइनस cos x, बटा में क्या है 1 प्लस cos x, और यहाँ dx। देखिए 1 प्लस cos x वाला कट गया, क्या बच गया 1 माइनस cos x, और यहाँ हो गया dx। यहाँ देखिए इसमें करेंगे तो इसका x हो जाएगा, इसका cos का क्या होगा sin x, प्लस क्या हो गया c। यही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान है। साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर 1 होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये कट गया, इंटीग्रेशन करा दिए, हो गया। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेशन मान लिए cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, फिर है नीचे में cos x माइनस cos अल्फा का इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ ध्यान दीजिए cos 2x का फॉर्मूला क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए cos 2a का फॉर्मूला होता है cos के रूप में, नीचे दोनों cos है तो इसका cos के रूप में दोनों फॉर्मूला लिए। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दो गए है तो यहाँ क्या होगा एक a होगा। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 cos स्क्वायर a माइनस, एक जगह पर यहाँ क्या x होगा, 2 है तो a होता है तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है। यहाँ भी देखिए वही फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर तो अल्फा माइनस 1,
और ये बटा में क्या है आपका cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ क्या है dx। समझ में आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे समझे कि cos का तो फार्मूला बहुत होता है। तो यहाँ देखिए हम नीचे में देखें cos है, इसलिए इसका cos 2x का फार्मूला cos के रूप वाला ही लिए। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ ध्यान 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, माइनस इन कराइए इसमें, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जब इन कराते हैं जो माइनस मिलेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। इसको इन कराएगा तो 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और नीचे में क्या है बताइए cos x माइनस cos अल्फा दिया। देखिए ये प्लस माइनस प्लस एक कट गया, ऊपर में आपका क्या बच गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, अब बटा में है क्या cos x माइनस cos अल्फा, और ये dx। 2 ऊपर से मिल रहा है कॉमन, बाहर कर लीजिए 2 कॉमन करके बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा, और ये क्या हो गया dx। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ये a मान लीजिए इसको b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी, तो cos x प्लस cos अल्फा इंटू a माइनस बी, तो cos x माइनस cos अल्फा बटे में क्या है cos x माइनस cos अल्फा। देखिए cos x माइनस cos अल्फा ये क्या हो गया आपका कट गया, ये कट गया तो बच गया क्या है 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा, और यहाँ क्या हो गया dx। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, cos का होता है इंटीग्रेशन साइन, और cos अल्फा है cos x नहीं है cos अल्फा है, और cos अल्फा क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें भी इंटीग्रेशन इन कराएंगे तो cos अल्फा बाहर हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा dx, क्या बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन x, तो x इंटू cos अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ x इंटू cos अल्फा, और प्लस क्या हो गया c, बहुत होगा जो सीखने इससे आप गुना कर सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो है 13 भी समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 14, फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos x माइनस साइन x बाय 1 प्लस साइन 2x है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अगर नीचे वाला को मानते भी है तो ऊपर नहीं आ रहा, या ऊपर को मानते भी तो नीचे नहीं आ रहा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है क्या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे किस जगह क्या प्रोसेस लगाना। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये जो है आपको खुद समझ में आ जाएगा इसको क्या लिखना है, यहाँ क्या मानना था। तो प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस भी कीजिए, प्लस डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। क्या दीजिए cos x sin x, जब ऐसा आसान है। और आप देखिए एक को हम बताइए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये बताइए। और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये हो गया आपका dx। याद ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। और साइन यहाँ x देखिए यहाँ साइन 2a बराबर क्या था 2 साइन a इंटू कॉस a, 2a है तो a हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ऐसा इसलिए किए, ध्यान दीजिए cos x माइनस साइन x, अब इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए किसको माने cos x, बी किसको माने sin x को, इसका क्या हो गया ये होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx। अब देखिए cos का डिफरेंशियल cos को मानेगा तो sin हो जाएगा माइनस sin, sin को मानेगा तो cos आ जाएगा, तो इसको मानने पर ये आ जाएगा। यहाँ लेकिन स्क्वायर है इसलिए ये लॉग नीचे वाला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं रहता तो पूर्ण रूप से लॉग नीचे वाला आ जाता। ध्यान दीजिए तो यहाँ क्या कीजिएगा बताइए, तो t इक्वल टू क्या मानिएगा cos x प्लस sin x, डिफरेंशिएट कीजिए dt बटे dx,
cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है और sin x का क्या होता है cos x होता है। तो dt इक्वल टू, इसको इधर कर दे, पहले cos वाला लिख दिए प्लस वाला, उसके बाद sin वाला लिख दीजिए और ये dx हो गया। क्या हो गया? dx हो गया। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, इसका मान रखिए 7.2 में बहुत देखिए, तो cos x माइनस sin x इंटू dx, cos x माइनस sin x इंटू dx जगह पर क्या बैठाइए dt, और ऊपर हम कुछ नहीं तो एक बचा, इस नीचे वाला का क्या माने आप t माने, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, क्या ध्यान दीजिए, 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/x। यहाँ माइनस में है तो चलिए माइनस से गुना माइनस हम क्या कर दिए भाग कर दिए, ये माइनस खुल गया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। अब प्लस क्या होगा, यहाँ t है तो t लिखिए c। अब देखिए माइनस 1/t का मान क्या माने, t का मान आप माने हैं cos x प्लस sin x प्लस क्या c, यही हो गया आपका आंसर। ये लाइन समझे, 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या देखें, यहाँ हम देखें माइनस लेता है, इसलिए अपना मन से माइनस गुना माइनस भाग। अब तो ये पूरी गया तो इसका हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 15 नंबर देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका 10⁴2x इंटू sec 2x, और यहाँ क्या है dx। ध्यान दीजिए, यहाँ तो डायरेक्ट बन जाएगा, 10 को मानेंगे तो sec आ जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए। 10 का अगर मानते हैं तो 10 का डिफरेंशियल क्या हो जाता है sec नहीं हो जाता है, यहाँ तो डायरेक्ट बना लीजिए। 10 को मानिए, t इक्वल टू क्या मान लीजिए, t इक्वल टू 10⁴2x, तो dt/dx डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है sec स्क्वायर 2x है तो 2x है तो sec स्क्वायर 2x, लेकिन 2x का क्या होगा फिर 2, दो फंक्शन है, एक 10x का एक 2x का, तो दो बार डिफरेंशिएट होगा, जितना फंक्शन उतना बार डिफरेंशिएट। तो ये हो गया आपका 10 का हो गया sec स्क्वायर 2x का 2 बार x का एक 2 गुना इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो dt, और इसको इधर कर दीजिए क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x dx। अब देखिए sec स्क्वायर 2x इंटू dx, यहाँ थीटा मिल रहा था इसलिए मान लिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर dx जगह पर क्या लिखेगा 1/2 dt, 1/2 dt। आप इसको क्या माने, इसको t माने, तो पावर 3 है तो क्या होगा t q। आप देखिए यहाँ i इक्वल टू 1/2 t पावर 4 बाय क्या हो जाएगा 4, अब प्लस क्या c। ध्यान दीजिए i इक्वल टू 1/4 2 8, और t का मान ये मानेगा तो 10⁴x पावर क्या 4 प्लस क्या हो गया c, ये हो गया। तो इस वीडियो में देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 10⁴x, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, और ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे इसको। अब बताइए साइन वाला का भी देखेंगे तो साइन वाला का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x वाला, या 1 - cos 2 वाला। क्या 10 वाला ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये हम वैसे स्क्वायर करके इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 10⁴ है तो 10² x इंटू 10² x लिख सकते हैं। बताइए आधार से में गुना में घटान करने का नियम से पावर जुड़ जाएगा, 4 टूट जाएगा ना। आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 10² थीटा बराबर होता है क्या sec² x - 1 होता है। क्या होता है sec² x - 1। 10वां क्लास में पढ़े होंगे sec² थीटा माइनस 10² थीटा बराबर 1, तो 10² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस 1। इसको यही रखते हैं अभी, याद दीजिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ है sec² x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10² x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10² x, और ये क्या हो गया dx।
अब यहाँ देखिए, इसमें भी इंटीग्रेशन इन कराइए, इसमें भी इंटीग्रेशन इन कराइए। जब इसमें इंटीग्रेशन इन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। जब इसमें इंटीग्रेशन होगा तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये दो अलग क्वेश्चन हो गया, ये एक अलग क्वेश्चन, ये एक अलग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में देखिए 10 अगर मानते हैं तो सेक आ जाएगा, 10 का डिफरेंशिएट सेक, यहाँ सेक हो गया। ये क्वेश्चन है 10 स्क्वायर, इसको सेक स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो इसका भी डिफरेंशिएट निकल जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं क्या, ध्यान दीजिए, इसको I1 मान लेते हैं, माइनस है तो माइनस, और इसको I2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 को मानकर इसका मान निकालेंगे, इक्वेशन 2 से चलकर इसका मान निकाल लेंगे और दोनों का मान को लास्ट में यहाँ बैठा देंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है लेकिन है इम्पोर्टेंट। सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, प्रतिस्थापन लगाइए। 10 को अगर मान लेते हैं t इक्वल टू 10x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड कीजिए, dt बटे dx। 10 का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर, dt सेक स्क्वायर x, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो dx। dt का मान निकालिए, dt का मान यहाँ निकालिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो क्या करेंगे, यहाँ इस I1 में देखिए, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जगह पर डी टी, और 10 को क्या माने, 10 की जगह पर टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी, तो डी टी बचा है क्या, ये 10 स्क्वायर। 10 को क्या माने, टी, तो यहाँ बैठाएंगे टी स्क्वायर, टी माने तो स्क्वायर। अब इसका क्या आता है इंटीग्रेशन, बताइए, टी पावर 3 बटे पावर जितना रहेगा अपना से डिवाइड प्लस सी, C1 मानिए। अब लास्ट में क्या करते हैं, टी का क्या माने थे, टी को 10 माने थे, तो यहाँ 10 क्यू एक्स बटे 3 प्लस C1, ये हो गया। अब फिर अगेन चलिए, अगेन क्या करते हैं, I1 नहीं निकला, अब I2 निकालिए। I2 क्या है, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए, 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये क्या आता है dx, क्या आता है dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान, इसमें इंटीग्रेशन ही करा देंगे, इसका होगा 10x, इसमें करा देंगे तो इसका x प्लस C2 लीजिए, C1 और यहाँ C2। I1 का भी इंटीग्रेशन, 1 का भी निकालिए इंटीग्रेशन, 2 का भी, और दोनों का मान यहाँ हम रख देंगे तो इसका I का निकल जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से चलिए सीधा लिखिए, समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, एक क्या है I इक्वल टू I1 का मान कितना निकाले हैं, यहाँ देखिए 10 क्यू एक्स बटे 3 प्लस C1, चलिए रखने उसको रखिए। आप माइनस है तो माइनस, I2 क्या मान निकाले, ये ना, यहाँ माइनस है इसलिए ब्रैकेट लीजिए, क्या है 10x माइनस एक्स प्लस C2, उसका C1, दोनों को लास्ट में एक ही बार नया कांस्टेंट ले लिए C। देखिए I इक्वल टू क्या हो गया, 10 क्यू एक्स बटे 3, माइनस इन करा देंगे, क्या हो जाएगा माइनस 10x माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस C, यही हो गया आपका आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम 10 पावर 4 को क्या लिखे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर में लिख दिए सेक स्क्वायर माइनस 1, और इसको इसे रखें, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दिए, गुना करने के बाद इसमें इन करा दिए, फिर इसको इसमें इन करा दिए, दोनों की इन करा दिए, कि दो क्वेश्चन बन गया, एक अलग ये अलग। इसमें क्या किया हम, देखिए यहाँ 10 मानेंगे तो सेक आ जाएगा, इसलिए इसको I1 मान लिए, इसको I2 मान लिए, इसको I1 को हम क्या किया 10 माने, सेक आ जाएगा। इसका बाद इसका इंटीग्रेशन कर लिए, फिर I2 निकाले, I2 10 स्क्वायर था, 10 स्क्वायर को क्या करिए सेक स्क्वायर में चेंज कर दिए, 10 स्क्वायर को क्या किए सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही, ये जो है इसके अगले वीडियो में आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जितना पीछे बताया गया उसका रिवाइज कीजिए, पिछले वीडियो को भी जरूर देखिए, और जो भी अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।